ओम शांति। 25 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली हम मंथन कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी की प्रातः मुरली मंथन क्लास में, जो हम प्रातः 4 बजे शुरू करते। 4 बजे से 8 बजे तक। आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो YouTube लाइव पर भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोनों लिंक रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। फिर भी जुड़ने में दिक्कत है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और भी सबसे बेस्ट ऑप्शन वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी भी ब्राउजर में जाकर नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है www.brahmakumarisbk ओम शांति। किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com, कोई स्पेस नहीं, स्मॉल लेटर्स, और आपके सामने खुल के आएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां आपको लिखा हुआ मिलता है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। और जब होम में आते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब पढ़ने के जितने तरीके हैं वो सारा नीचे दिया है। सबसे पहले मुरली आप YouTube पर लाइव सुन सकते हैं, उसके लिए आप इसे क्लिक करेंगे। एक ही क्लिक में आप YouTube लाइव से जुड़ जाते हैं। अब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आज की मुरली सामने आ जाएगी, और उसके नीचे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। जो वीडियोस जो है अब तक अपलोड हो चुकी हैं, वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। इनकी संख्या 352 पेज बन चुके हैं। 352 पेज का मतलब होता है कि एक पेज पर 15 है। क्या कहें, तो इतनी मुरलियां रिकॉर्ड या इतने वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आप जिसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है पढ़ने का, क्योंकि हमें मुरली पढ़ना है। तो मुरली पढ़ने के लिए एक ही क्लिक में आप मुरली पढ़ने के लिए चाहे मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप पे हो, आप मुरली पढ़ सकते हैं। और एक बात अच्छी याद रखनी है कि आप मुरली अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। जिस भी भाषा में पढ़ना चाहें आप उस भाषा में इसे चेंज कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, PDF में भी ले सकते हैं, HTML में भी ले सकते हैं। और ये उनके पास आप भेज सकते हैं जो अपनी भाषा में मुरली को पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा ऑप्शन। हमने मुरली पढ़ ली या मुरली सुन ली, अब हम उसे रिवाइज करके तो देखें कितना याद है। उसके लिए हम आपके पास उस दिन की मुरली से 20 प्रश्न भेजते हैं। जैसे क्लास में होता है ना कि मुरली के बाद प्रश्न सुनाओ, क्या क्या आपने सुना, क्या आपको अच्छा लगा।
तो इसको रिवाइज करने से सबको सारी बातें समझ में आ जाती। तो इसी प्रकार से आप ये मुरली के जो 20 प्रश्न हैं वो आपको भेजे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी भेजे जाते हैं चॉइस करने के लिए क्विज में। तो जिसके अंदर आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं। आंसर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 100 नंबर का प्रश्न आप करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर आपको अपने आप को खुद ही शाबाशी देनी। तो आप उसका उत्तर देकर मेरिट में जो भी मिलते हैं नंबर, आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि आज मैंने इतने प्रश्नों के उत्तर दिए और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आपको खुशी होगी और इस खुशी को सब भाई बहन प्राप्त कर सके, आप उनके पास इसे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कितनी भी आत्माएं इस फॉर्म को भरकर अपने आप को रिवीजन कर सकती हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि हम लाइव जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट पर, उसके लिए भी एक ही क्लिक के साथ आप जुड़ जाते हैं। रेडी टू ज्वाइन, अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें प्लेलिस्ट दी हुई है। इसकी प्लेलिस्ट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जिस भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे उसमें आपको वीडियो तो मिलेगी और वीडियो के साथ आपको प्रश्न भी मिलेंगे। जैसे आपने कोई भी क्लिक किया तो आपको पहले वीडियो मिलेगी। आप वीडियो सुनना चाहते हैं वीडियो सुनिए। आप यदि पढ़ना चाहते हैं आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा के सातों गुण, तो सातों गुण नीचे लिखे हुए हैं। आप सुनते वक्त हमने सुन लिया परंतु याद नहीं है कौन कौन से थे। सुनते वक्त तो याद थे परंतु बाद में याद नहीं है। तो आप वहां जाकर ये नहीं देख सकते हैं कि पीला गुण ज्ञान का प्रतीक है, संतरी शक्ति का प्रतीक है, लाल प्रेम का प्रतीक है, बैंगनी आनंद का प्रतीक है, नीला शांति का। और आप उसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है नहीं, तो उन प्रश्नों के उत्तर भी आप अपनी सेवा में अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी वीडियोस का टेक्स्ट लिखा हुआ आपको मिलता है जो बहुत हेल्प करता है। सभी प्रश्न जितने भी वीडियोस हमारे बन रहे हैं और बन चुके हैं उनका हमने टेक्स्ट भी निकाल कर लिखा है, क्वेश्चन भी निकाल कर लिखे हैं ताकि सभी उसका लाभ उठा सके। और इसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है हमारी लोकेशन। कभी कभी हमें घर से बाहर कहीं भी जाना होता है, हमारे मित्र संबंधी कहाँ भी रहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर नहीं, तो आप उनके पास ये लिंक भेज दें या जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। और उस लिंक के उपयोग से ये होगा कि आप नियर टू मी, आप उसे क्लिक करेंगे। नियर टू मी, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नियर टू मी, इसको आप क्लिक करेंगे। आपको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ हूँ, ये अपने आप उस जगह को पहचानेगा और वहाँ से जो भी नज़दीक सेंटर हैं वो सब सेंटर्स का जो लोकेशन है वो हमें दे देगा। हम किसी भी स्कूल का लोकेशन ले सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का
सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपनी सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। अभी हमने कल देखा था, बाबा कहते हैं कल्प वृक्ष का क्या होना है, अंत होना है। और अब बाबा कहते कल्प तरु बनाने। इसका क्या मतलब होगा? याद से ही काया कल्प तरु हो जाएगी, याद से ही तुम्हारी काया कल्प वृक्ष बन जाएगी। ये क्या मतलब है? कल्प वृक्ष का मतलब होता है पवित्र शरीर। कल्प तो वृक्ष, स्वयं को पवित्र बनाना है कल्प वृक्ष समान। कल्प वृक्ष कोई पेड़ कोई पवित्र पेड़ होता है क्या? कल्प वृक्ष कोई पेड़ तो नहीं होता। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हमें बताया गया कि पेड़ है, परंतु कोई ऐसा पेड़ तो होता नहीं है। ऐसा कोई पेड़ तो होता नहीं है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हमें दिया है कि सृष्टि का कल्प वृक्ष का एक नाटक है, जिसमें परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं। धीरे धीरे सब पतित बन जाती हैं, तो परमात्मा आते हैं और सबको पावन बना कर ले जाते हैं, अधूरा नहीं ले जाते। तो कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि आयु को, शरीर को कल्प वृक्ष समान लंबी आयु वाला बनाना। अब क्या होता है, परमात्मा आए हैं, हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्माएं यहाँ पर कितना समय पाठ बजाने के लिए आएंगे, उसके लिए हमारी पवित्रता बनती है। जितना हम पवित्र बनेंगे, हम 10% पवित्र बने हैं, तो 10% के लिए इस संसार में पाठ बजाने के लिए आएंगे। 10% का मतलब है कि हम 500 साल के लिए इस संसार में पाठ बजाने के लिए आएंगे। 20% बनेंगे तो मतलब जरा 1000 साल के लिए पाठ बजाने आ जाएंगे। यदि हम 40% पवित्र बनेंगे तो 2000 साल के लिए पाठ बजाने आ जाएंगे। जितना हम पवित्र बनेंगे, उतना समय के लिए पाठ बजाने आएंगे। कल्पतरु का मतलब ये है कि हम कल्प वृक्ष में कितना समय तक पाठ बजाएंगे। कल्प वृक्ष एक काल्पनिक ट्री है, उसमें जो आत्मा जितना अच्छी तरह जल्दी ज्ञान को धारण करती है, उतना अच्छी तरह हम आत्माएं पुलिस समझ गए होंगे। कल्पतरु का मतलब है कल्प वृक्ष जितनी लंबी आयु। अब कोई सोचे कि बस मुझे तो घर जाना है, तो घर जा सकते। सोचे कि अब हमें इतना समय के लिए, क्योंकि उतना पवित्र बनने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे और इस दुनिया को पावन बनाएंगे, पावन बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न है, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? हम नर्कवासी से स्वर्गवासी कैसे बने? मर जाओ,
स्वर्गवासी बन जाएंगे। सारी दुनिया कहती है मर गया स्वर्गवास हो गया। जो भी मर जाता है उसको स्वर्गवासी कह देते हैं। और उसको विधि जानने की जरूरत है। अभी तुम बच्चों को जिए दान मिलता है, नया जीवन मिलता है, आपको नया जीवन मिलता है। कैसे? पूछ रहे हैं बाबा, कैसे? उत्तर, नर्कवास स्वर्गवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जीते जी मरना पड़ेगा। मरना तो जरूर है, बिना मरे तो हो नहीं सकता। आप न मरिए स्वर्ग बाबा न मारेंगे जाए। ना, बाबा कह रहे देह को खत्म करेंगे और आत्मा बनाकर ले जाएंगे। नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को सबको मौत देने। ऐसा होता है बाप कहते मैं आया हूं तुम सब बच्चों को मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जिए दान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में जाएंगी। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहेंगे। वास्तव में उनका नाम एक ही है। जगत अम्बा का नाम एक ही है, होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, दो तीन तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है जिसको प्रजापिता भी कहते हैं। जगत पिता को क्या कहते हैं? प्रजापिता भी कहते हैं। जैसे सारे जैसे सारे जगत की अम्बा है वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता, परम आत्मा। वो सारे यूनिवर्स की आत्माओं का पिता। उनका नाम ही है परम पिता, परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता।
एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, ये दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता। नई दुनिया रचते हैं तो पहले पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया है, वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद मिलती है, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप एक को दादा कहेंगे, ये तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिव वंशी फिर है ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है, हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, ये मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है, वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परम आत्मा, दुख हरता सुख करता आओ। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, वे कभी है गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं, जो पतित पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजविनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था, तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है।
श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा ना। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। देखो कैसे बात को दोनों बातें एक साथ कर दी। अब कौन किसको समझे कौन ना समझे, ये बड़ी वंडरफुल बात है। ध्यान से देखो, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बताते हैं कि इस समय पैदा हुआ, फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा ना। कब लिया होगा? सतयुग में लिया होगा। परंतु यहाँ ये बात नहीं बताई जा रही कि कौन से सतयुग में। सतयुग कब शुरू होता है? संगम पर, संगम को कोई भी ध्यान से देखता नहीं। यदि थोड़ा ध्यान से देखें तो उनको समझ में आएगा कि संगम माना जहाँ दोनों युगों का संगम होता है। दोनों युग जितना समय तक पैरेलल चलते हैं उतने समय को संगम कहते हैं। जब सतयुग है ही नहीं तो उसे कलयुग कहेंगे, और जब तक कलयुग है उसको सतयुग, कलयुग नहीं है तो उसे सतयुग कहेंगे। समझ में आ गया कि दोनों के बीच का जो समय है वो सतयुग में है। तो दोनों का समय देखना है। तो सतयुग का जो संगम युग है उसमें कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण जयंती होती है। सतयुग नई दुनिया में फिर पुनर्जन्म में आने लगा, फिर वो आगे पुनर्जन्म में आता जाता है। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। ये शब्द क्या बताता है हमें? कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी। विष्णुपुरी संगम पर होती है, विष्णुपुरी सतयुग में नहीं होती। कोई प्रमाण दे सकता है कि विष्णुपुरी संगम पर होती है? कोई दे सकता है प्रमाण? हाँ, कृष्ण का जन्म संगम पे हो रहा है ना, तो कृष्णपुरी और विष्णुपुरी संगम पर ही है ना। ये जो आप देख रहे हैं कृष्णपुरी, कृष्ण का जन्म विनाश से पहले हो रहा है। दूसरा प्रमाण देना है कृष्ण का जन्म विनाश से पहले, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर ब्रह्मा खड़ा है और इधर कमल फूल समान बना है। और जो सबसे बड़ा प्रमाण आपने विष्णुपुरी का देना है डायरेक्ट, वो 3 लोक के चित्र में दिखेगा आपको। ये जो 3 लोक का चित्र है इसमें दिखाया है। देख रहे हैं विष्णुपुरी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में, संगम। इस पृथ्वी पर विष्णुपुरी नहीं दिखाया। विष्णुपुरी कहाँ दिखाया है? संगम पर, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। जब तक परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर सारे विश्व की आत्माओं को जागृत करते हैं, वो समय चलता है ब्रह्मापुरी में। और जब पालना का कार्य चलता है तो विष्णुपुरी में। जब विनाश का कार्य चलता है तो शंकरपुरी बना देते हैं।
इसलिए शिव और शंकर एक को ही कहा जाता है। तो विष्णुप्रिय कब होती है? संगम पर होती है। मतलब ब्रह्मापुरी मतलब बाबा जब उनको ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णुपुरी बाबा मतलब ब्रह्मापुरी जब शिव बाबा ब्रह्मा को पढ़ा रहे, ब्रह्मा बाबा को इस स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बना रहे। जब सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो उनके आसुरी संस्कारों का भी साथ साथ विनाश करते और उनके द्वारा सारी दुनिया को वैज्ञानिक बुद्धि बनाना, विनाशकारी बनाना, ये हर एक आत्मा के लिए करते। भाई जो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर है, ये तो फिर वो विष्णु का पाठ बजा रहे हैं इसका हिसाब से। कौन सा पाठ बजा रहे हैं? एक मिनट कितना लगा होगा। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर हो गया, सूक्ष्म वतनवासी बन गए, तो ब्रह्मा से विष्णु बन गए। फिर विष्णु तो बाद में बनेंगे ना। वहां जाने के बाद भी उन्हें अपने आप को सेवा करनी है। सेवा का जो पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, तब संपूर्णता को प्राप्त करते हैं 66 साल के बाद। तब ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। विश्व किशोर भाव पूजा हो और गया ब्रह्मा बाबा का। विश्व किशोर भाव और मम्मा इस लायक बने कि वो उसको जन्म दे सके, तब तो जन्म लें। तो निर्विकारी तो कृष्ण का जन्म यही होगा कि और कहीं होगा? क्या है? ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही होगा कि और कहीं बाहर होगा? ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं आएंगे। जो एडवांस पार्टी है, जो एडवांस स्टेज है, ये दोनों आत्माएं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर प्रवेश नहीं करेंगे। ये सूक्ष्म वतन में पड़ेंगे। इनकी कोई भी बात है वो सूक्ष्म वतन में होगी या स्थूल वतन में होगी। तो क्या कृष्ण का जन्म लेंगे तो नारायण बनने के लिए फिर उनको जाना पड़ेगा परम धाम? बिल्कुल कृष्ण नारायण बन उसी शरीर के द्वारा। बहन जी, शरीर तो यहीं छोड़कर जाना है ना। शरीर 1 साल के लिए सुरक्षित रखकर जाएंगे और वापस आकर शरीर पहनकर खड़े हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया था कि ऊपर से आत्मा आती है, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाता है। देखते देखते एक इस प्रकार का जनमानस एक मत हुआ। ये बात ठीक है। तो जब वो एक मत होता है, जब इस बात को स्वीकार किया जाता है, तो वो आत्माएं पवित्र बन के अपने घर जाती हैं, वापस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाती हैं। जब अपने तन में खड़े हो जाएंगे तो वहां तो एक भी आत्मा कोई संस्था नहीं रहेगा ना, ये तो सतयुग आ जाएगा। बहन जी, वो आत्माएं जब वापस आएंगी तो सारी दुनिया एकदम 100% पवित्र बन चुकी होगी। पुरानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं होगा। 1 साल में पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाएगी। तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, राजाएं उतरते हैं, सतयुग हो गया तो सारी डिनाइस्टी, सारी राजधानी के लोग उतरते हैं। उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। कितना क्लियर किया है।
और जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्य वंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इसमें इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां। एक बाप के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन। कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे, एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र बन कैसे बने? इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। ये सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारियां हैं, कोई ब्रह्मा कुमार या सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार शूद्र कुमारियां हैं नहीं। वो है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? उनका धंधा क्या है? जानते ही नहीं, पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल बताओ। परमात्मा का नाम रूप देश काल बताओ। किसी को पता ही नहीं, कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वे है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती हैं। द्वापुर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। टीवाटा, वाट माना रास्ता, टी माना तीन, टीवाटा रास्ता, तिराहा, हिंदी में तिराहा भी बोलते हैं। तुमने देखा होगा जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की पूजा। कितने अंधी दुनिया हो गई है। चौराहे पर भी पूजा करते हैं, तिराहे पर भी पूजा करते हैं।
अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की पूजा। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वे तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो भारत में ही आता होगा। पतितों को पावन देवता बनाने ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते हो तो पतित से पावन बनो। जैसे तुम्हारी दो भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी दो भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। ये अलंकार दे दिए। चतुर्भुज दिखाया है। प्रवृत्ति दिखाने के लिए विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकलता है। देवताएं वैष्णव थे। वल्भाचारी वैष्णव होते हैं। वेजिटेरियन वे कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ है नहीं ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। रथ राधे कृष्ण का अलग मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में कोई फर्क, क्या फर्क है। कितना वंडरफुल बात है। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये किसी को भी पता नहीं। वे बचपन का रूप है, वे बड़ेपन का रूप है। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब नहीं होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है।
गुरु भी है। अब ये है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वापर ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला, नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास, ज्ञान गंगाएं तुम सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं, लौकिक पिता भी है और प्रजा पिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा। ये समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं तुमको ले जाने के लिए। बाप आए हैं तुम सबको मौत देने, आया हूँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। जरूर मरना पड़े ना, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वे तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा, इसलिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी ये संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भाव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी वे अनुभव ही ना हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते। वे कारण को परिवर्तन कर
निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते। निवारण कितना सहज है। तो निवारण रूप बना देता है, कारण को देख कमजोर नहीं बनते। जो निवारण रूप बना देता है वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। निवारण माना हल करना, समाधान करना। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता। भाई किसी ने प्रशंसा कर दी तो मैं प्रसन्न हो गया, तो ये थोड़ी देर की है, क्योंकि उसके बाद जब वो बेइज्जती करेगा तो दुख भी होगा। ठीक है? अल्पकाल की प्रसन्नता रहती है। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद की यात्रा, याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। ये स्मृति स्वतः ही इस रथ देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराताई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।